हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 17, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों का गति गुण, जिसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ब्राउनी गति क्या थी। सन 1828 में एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक वनस्पति बोटेनिस्ट थे। उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से पानी में गिरे हुए पोलन ग्रेन को देख रहे थे। उन्होंने देखा पानी में जो परागकण, फूलों से निकलने वाले जो परागकण हैं, उनको उन्होंने क्या किया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उन परागकणों को देखा, पानी के अंदर जो परागकण गिरे थे, तो उन्होंने ये पाया कि ये परागकण तो लगातार गति कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति प्रदर्शित करते हैं, अनियमित गति प्रदर्शित कर रहे हैं। वो सभी कण अलग अलग दिशाओं में, पानी के अंदर अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इस गति को उन्होंने नाम दे दिया, क्या, उन्हीं के नाम पर ब्राउनी गति नाम दे दिया। बाद में कुछ अदर एक्सपेरिमेंट भी हुए, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी उन्होंने देखे। उसके बिहाफ पर उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला, हम बात कर रहे हैं कोलाइडी विलयन की। तो आपको पता है कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था से। परिक्षिप्त अवस्था वो जो कम मात्रा में होती है और परिक्षेपण माध्यम वो जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो परिक्षेपण माध्यम में, ठीक है, अधिक मात्रा में, जैसे ये विलायक समझ लो। परिक्षेपण माध्यम में जो कोलॉइड के कण होते हैं, मतलब परिक्षिप्त अवस्था के जो कण होते हैं, वो लगातार, ठीक है, और लगातार जिगजैग गति प्रदर्शित करते हैं। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा गति प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं ब्राउनी गति। देखिए यहां पर एक चित्र में दिखाया है, ये कण है, कोलाइड कण है। देखिए ये पिंक कलर के कोलाइड कण है। ये पहले इस दिशा में गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर मतलब किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं। इनका कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में इनकी दिशा बदल जा रही है। तो परिक्षेपण माध्यम में जो कोलाइड के कण है, ठीक है, ये कोलाइड के कणों द्वारा निरंतर और जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी गति को जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे कहते हैं ब्राउनी गति। आसान है। देखिए एरो मैंने इसलिए दिखाया कि अब इस दिशा में जा रहा है, फिर ये इस दिशा में जा रहा है, फिर ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स कह सकते हैं, जैसे कि देखिए चित्र में मैं आपको दिखा रही हूं। जैसे एक तो पोलन ग्रेन्स वाला कहा, पानी में गिरे हुए जो पानी में गिरे हुए जो परागकण होते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप देखेंगे किसी बंद कमरे में, ठीक है, बंद कमरे में कहीं से थोड़ी सी अगर धूप आती है, तो वहां पर धूप के वहां पर आपको क्या दिखेंगे, डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं। वो देखना कैसी दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, तो वो भी क्या है, ब्राउनी गति। अब हम देखेंगे ये ब्राउनी गति का कारण क्या है। देखिए बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए कोलाइडी विलयनों का निर्माण होता है परिक्षिप्त अवस्था से और परिक्षेपण माध्यम से। मैंने बताया था परिक्षिप्त अवस्था कम मात्रा में होती है, इसको विलेयी से तुलना कर सकते हैं, और परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में होता है, इसे विलायक से तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो परिक्षिप्त अवस्था होती है उसके कण बहुत, परिक्षिप्त अवस्था के कण थोड़े बड़े होते हैं, जबकि अगर हम बात करें परिक्षेपण माध्यम के कण, तो वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। परिक्षिप्त अवस्था विलेयी के कण थोड़े बड़े और विलायक के कण थोड़े छोटे। तो हम जैसा कि जानते हैं, जो जिनका आकार बड़ा होता है, कोई भी कण जिसका आकार बड़ा होगा, जो भारी होगा, वो चलने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है ना। कोई मोटा आदमी है, उसको चलने में दिक्कत होती है, जबकि पतला आदमी वो फटाफट दौड़ता है, पता है आपको। वैसे परिक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार बड़ा होता है, तो इस वजह से इनका कणों का वेग क्या होता है, मंद, वो थोड़े धीरे धीरे चलते हैं, इनका वेग कम होगा। जबकि जो परिक्षेपण माध्यम के कण होते हैं, ये कण बहुत छोटे होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था की तुलना में कई छोटे, बहुत छोटे। तो परिक्षेपण माध्यम के कण छोटे हैं, हल्के होते हैं, इसलिए लगातार क्या होते हैं, तेजी से गति करते हैं। अब क्या होगा, देखिए परिक्षेपण माध्यम के कण लगातार गति कर रहे हैं क्योंकि वो हल्के हैं। अब होता क्या है, एक्चुअल में ये जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, ये टकराते हैं किससे, परिक्षिप्त अवस्था के कणों से, मतलब ये कोलॉइड के कणों से टकराते हैं। तो वो टकराएंगे अलग अलग दिशाओं में, तो ये क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति प्रदर्शित करते हैं, इसी को ब्राउनी गति कहते हैं। इसको मैं चित्र से दिखाती हूँ, बहुत आसान है। देखिए अब देखिएगा, हर परिक्षिप्त अवस्था का, ये पिंक कलर का कण जो है वो परिक्षिप्त अवस्था का कण है, जिसे हम कोलाइडी कण कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होंगे, परिक्षेपण माध्यम के कण, विलायक के कण, ये समझो, ये विलायक के कण होंगे और पिंक कलर के विलेयी के कण है, समझिए, ठीक है। तो जो विलायक के कण है वो बहुत छोटे छोटे हैं और ढेर सारे हैं। विलायक के कण मतलब जो परिक्षेपण माध्यम के कण है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
अब तो मान लीजिए अब जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं वो इस परिक्षिप्त अवस्था के कण को, पिंक कलर के बड़े कण को हर दिशा से टकरा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर इस दिशा में दो कण हैं, यहां एक ही कण है, यहां एक ही कण है, यहां एक ही कण है, तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा? इधर वाले कणों का। तो ये इसको धक्का मारेंगे और इसको यहां भेज दिया। जैसे ये कण यहां गया, मतलब ज्यादा स्पीड से नहीं मारे, यहीं तक पहुंच पाया। अब जैसे ही यहां पहुंचा, इसको भी अलग अलग दिशाओं में जो परिक्षेपण माध्यम के कण उपस्थित है वो अलग अलग दिशाओं में धक्का मार रहे, लेकिन इस दिशा में दो कण है धक्का मार रहे, इधर को एक एक ही कण है। ठीक है, तो दो कण जो परिक्षेपण माध्यम के दो कण हैं ये ज्यादा प्रभाव दिखाएंगे, तो ये जोर से धक्का मारेंगे, जिस दिशा में मारेंगे ये कण यहां पहुंच गया। अब जैसे यहां पहुंचा, यहां पर फिर 2-3 कण और हैं, ये इसको धक्का मार रहे हैं इधर की ओर को। मतलब ये समझिए, देखिए परिक्षेपण माध्यम के कण तो हर डायरेक्शन में होंगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में परिक्षेपण माध्यम के कण ज्यादा होंगे वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और वो उसको धक्का मारेंगे। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर होगा, यहां पर 3 कण धक्का मार रहे हैं, तो यहां पर इधर इसके चारों ओर और कण भी हैं, लेकिन प्रभाव इनका ज्यादा पड़ेगा क्योंकि यहां पर 3 आदमी धक्का मार रहे हैं। इसको समझ में आ रहा है? ये ग्रीन कलर के हैं जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं। मैंने 2 ही दिखाए, वैसे इसके चारों ओर कण होंगे, बट मैं जो ज्यादा मात्रा में जहां से धक्का पड़ रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। तो दिख रहा है ये जो परिक्षेपण माध्यम के कण है, इनकी बॉम्बार्डमेंट से, इनके हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, इनके बॉम्बार्डमेंट से, इनके धक्का मुक्की से ये कण, ये जो परिक्षिप्त अवस्था के कण हैं, जो कोलाइडी विलयन के कण हैं, ये अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं जिगजैग गति या ब्राउनी गति। देखिए बिना परिक्षेपण माध्यम के ये ब्राउनी गति संभव ही नहीं है। अगर परिक्षेपण माध्यम नहीं होता तो ये कण गति नहीं कर पाते, क्योंकि इन कणों का आकार बहुत बड़ा है, ज्यादा इनकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन जो इसके चारों ओर ये ग्रीन कलर के परिक्षेपण माध्यम के कण है, ये हल्के हैं, तो ये इधर से उधर गति कर रहे हैं। तो मैंने लिखा हुआ है, जबकि निलंबन के कणों का आकार बहुत अधिक, आपको बताया था मैंने 3 विलयन बताए थे, सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होने के कारण वो क्या करते हैं, मैंने बोला था जितना कण भारी होगा, जितना कण बड़ा होगा, वो गति नहीं कर पाएगा। तो निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से वो लगातार गति, निरंतर गति, जिसे हम कहते हैं ब्राउनी गति, वो प्रदर्शित नहीं कर पाता। अब हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति का महत्व क्या है। देखिए पहला महत्व है, इससे हम एवोगैड्रो संख्या, जिसे इस कैपिटल एन ए एन ए से प्रदर्शित करते हैं। एवोगैड्रो संख्या का निर्धारण किया जाता है ब्राउनी गति से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ब्राउनी गति में आपने देखा होगा कोलाइड के कण निरंतर लगातार गति करते रह रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये गुरुत्व, एक तो गुरुत्व का विरोध करता है। ठीक है, गुरुत्व बल क्या कहता है कि कोई भी कण क्या होगा, नीचे बैठेगा, लेकिन ये कण बैठते नहीं है, लगातार चलते रहते हैं, मतलब कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते बॉटम में। ठीक है, तो ये गुरुत्व बल का विरोध भी कर रहा है। इसके अलावा ये लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए इससे हम क्या बता सकते हैं, कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व को हम बता सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है ब्राउनी गति। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ये पेपर में भी आता है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।